जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC वर्क असिस्टेंट सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी जो आप यहां पर इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो ये पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी। आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वर्क असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में तो जानकारी दूंगा ही, साथ ही मैं आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो अन्य पोस्ट निकाली गई है उनके बारे में भी यहां पर जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर वर्क असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपकी रिसेंटली एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है। अभी आपका एक सवाल ये होगा कि जो पहली वैकेंसी है वो कब तक कंप्लीट होगी, तो उसका प्रोसेस जारी है। ये अन्य लोकेशन के लिए निकाली गई है। तो यहां पर आप लोग 4 जनवरी 2021 से लेकर के 22 जनवरी 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाओगे। और जैसे आप इसका पीडीएफ ओपन करते हो तो आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ आ चुका है। इसी पीडीएफ से मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर आपके इसमें 12 पद निकाले गए हैं। और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा और स्टेज 2 के अंदर आपका एडवांस टेस्ट होगा। तो पहले बात करते हैं आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में। तो आपको बोला है कि रिटन एग्जाम कंप्राइजिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके इसके अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है कि दी कैंडिडेट हैज चॉइस टू टेकिंग द टेस्ट इन कन्नड़ा और हिंदी और इंग्लिश। हालांकि बेसिक इंग्लिश 10 क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश ओनली, यानी कि आपकी जो एग्जाम के अंदर लैंग्वेज रहेगी वो आपकी 3 लैंग्वेज होने वाली है, कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको जिस लैंग्वेज में इसको सोल्व करना है कर सकते हो, बट जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश के अंदर ही आएंगे, चाहे आपने हिंदी चूज की है या फिर कन्नड़ा चूज की है। फिर बात करते हैं आपके सब्जेक्ट के, तो आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपकी मार्किंग स्कीम है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रत्येक सही जवाब के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट कर जाएगा, यानी कि आपकी इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और निगेटिव मार्किंग होने से यहाँ पर एक सबसे बुरी खबर यह है कि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला होती है वो इस अद्भुत कला का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर उसका प्रदर्शन ये वो कैंडिडेट यहाँ पर करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा भी सजेशन यही है कि आप इस अद्भुत कला को थोड़ा कंट्रोल रखें, यहाँ पर इसका प्रदर्शन न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो राइट आंसर देकर के नंबर आपने कमाए हैं वो भी चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा इस पर कंट्रोल रखें, बस मेरा यही आपसे एक निवेदन है। फिर बात आती है आपकी स्टेज 2 की। जो स्टेज फर्स्ट क्लियर करेंगे उनको स्टेज 2 देना होगा। और इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप जान लीजिए। आपको बोला कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एंड शॉर्ट लिस्टेड इन स्टेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस टेस्ट, जो कि आपका कंप्राइज करेगा, यानी कि इसके अंदर आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ 15 क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स से होंगे, 15 क्वेश्चन आपके साइंस से होंगे, जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन होंगे और बेसिक इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी वो आपकी सेम है। यहाँ पर आपको 3 नंबर राइट आंसर के लिए और 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग के लिए कट कर जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टेज ऑब्टेन्ड स्कोर ऑब्टेन्ड स्टेज 2। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है इवोल्व और असेंड बैच। अब ये इवोल्व और असेंड बैच क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली है कि अगर आप गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ से इवोल्व बैच ज्वाइन कर लीजिए। जो इसकी बैच भी है वो आपकी 4 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है, और इसमें आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर आप मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करोगे जो कि अपडेट हो चुका है, तो आपको आपके
प्लान के अंदर 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा अब आप इसके बारे में जान लीजिए कि बेसिकली आपके यहाँ पर इवोल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो इंक्लूड की गई है। इसी के साथ आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी यहाँ पर ऐड की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी असाइंड बैच है उसके बारे में बात करें तो आप अगर गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ से असाइंड बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसकी बैच भी आपकी 4 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर भी आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी और अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी, जो कि मेरा कोड है GDS10। और यहाँ पर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिए है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यानी कि जो नंबर आपने प्राप्त किए स्टेज 2 एडवांस टेस्ट के अंदर, उनके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो आपके स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन होंगे या फिर जो आपके आंसर होंगे या फिर जो आपके नंबर होंगे वो सिर्फ आपके स्टेज 2 में आने तक के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। ये फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने में यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपने इसका एग्जाम पैटर्न है वो जान लिया है, आपको पूरी जानकारी मालूम हो चुकी है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए वो आप देख लीजिए, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और कितने क्वेश्चन किससे है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दोस्तों आपके टॉपिक्स की, जैसे कि आपका जो पहला सब्जेक्ट है साइंस, तो इसमें जो आपके मेन फोकस रहेगा वो आपका क्वेश्चन तैयार करने में रहेगा। आपका कंसिस्ट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटेशन, सेल्स, वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स, मैग्नीट्यूड, करंट, वोल्टेज, हाइट, मेजरमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिजीज, प्लांट्स, बैक्टीरिया, etc। ये आपके टॉपिक्स होंगे। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं बट ये मेन टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो फोकस रहेगा वो है आपका नंबर ऑफ सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्राइग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, etc। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपको बोले कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स एंड पैलेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपके दोस्तों और भी बाकी काफी टॉपिक्स है जो कि आपके सामने, आप यहाँ से इनको देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो आपके स्टेज 2 के अंदर अन्य 2 सब्जेक्ट है वो आपका साइंस है, सॉरी जो आपके अन्य 2 सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको बोला है कि विच कंसिस्ट ऑफ सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वॉइस, नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, etc। ये आपके इसके टॉपिक्स रहेंगे। बाकी टॉपिक्स आपके सेम होने वाले हैं जो कि आपके स्टेज फर्स्ट के अंदर रहेंगे, बस उसमें जो आपके क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा इसमें आपका मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस है, और जो आपका स्टेज 2 के अंदर सब्जेक्ट है ये आपका मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश। तो यहाँ पर आपने जानकारी जान ली है। अभी बात करें दोस्तों जो आपकी अन्य पोस्ट है उनके बारे में, जैसे कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी, तो इसमें भी जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो यहीं पर दिया है, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनीज कैटेगरी फर्स्ट है इसके लिए 11 पोस्ट निकाली है, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बोला है कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। दी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन कॉम्प्राइज ऑफ 40 क्वेश्चन, और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपके जो आपके क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ये आपके 40 होने वाले हैं, विच विल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, यानी कि इसका आपका ड्यूरेशन 1 घंटे का रहेगा। इन डिप्लोमा BSc लेवल सब्जेक्ट, जो कि BSc डिप्लोमा लेवल सब्जेक्ट के होंगे। 2.5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि आपको सही जवाब के लिए 2.5 नंबर दिए जाएंगे, और जो आपका नंबर कट किया जाएगा वो आपका हाफ नंबर गलत आंसर देने पर कट किया जाएगा। दी कैंडिडेट हैज चॉइस टू टेक दी टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहे हिंदी में सोल्व कर लीजिए या फिर इंग्लिश के अंदर। फिर जो आपका इंटरव्यू है उसके बारे में बोला कि कैंडिडेट्स दोज हु हैव क्लियर्ड द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए
तैयार किए जाएंगे या फिर उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, वो आपकी सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है ये सिर्फ इंटरव्यू तक क्वालिफाई होने में ही काम आएगा। और यहाँ पर आपको बोला है कि नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर्ड इन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि कोई भी वेटेज आपको उन मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा जो कि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर प्राप्त किए हैं। तो ये आपकी जानकारी हुई। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अगली कैटेगरी है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2, जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको बोला है कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका 3 स्टेज के अंदर किया जाएगा। स्टेज 1 और 2 में आपका रिटन टेस्ट है, 3 में आपका स्किल टेस्ट है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दी कैंडिडेट, और आपके पास चॉइस है कि आप हिंदी या इंग्लिश कोई सी लैंग्वेज में भी एग्जाम को दे सकते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपका स्टेज 1 के अंदर, इसमें आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वही सेम टाइप जैसे कि वर्क असिस्टेंट में, बस इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस। फिर यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, आपको 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। बेसिकली सेम है कि आपको सही जवाब के लिए 3 नंबर और गलत जवाब के लिए 1 नंबर आपका कट किया जाएगा। एडवांस टेस्ट में आपको बोला है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स क्लियरिंग प्रीलिमिनरी टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस टेस्ट, जो कि इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो आपके ट्रेड, जो अभी आपका ट्रेड है उस ट्रेड का होगा। रेस्पेक्टिव ट्रेड का मतलब ये होता है दी टेस्ट विल कॉम्प्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुविकल्पीय टाइप होने वाले हैं। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 3 नंबर आपको सही जवाब के लिए, 1 नंबर आपका गलत जवाब के लिए कट किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर बोला है कि मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। स्टेज 2 के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड, जो कि आपने नंबर प्राप्त किए स्टेज 2 में उसके आधार पर। फिर यहाँ पर आपका स्टेज 3 होगा स्किल टेस्ट। इसमें बोला कि बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2, यानी कि जो स्टेज 2 के अंदर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की गई थी उसके आधार पर आप स्किल टेस्ट में आओगे। कैंडिडेट इन ईच ट्रेड विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, यानी कि प्रत्येक ट्रेड में अलग अलग कैंडिडेट की लिस्ट तैयार की जाएगी और उनको स्किल टेस्ट के लिए को आगे रेफर किया जाएगा, को यहाँ पर सेंड किया जाएगा। फिर कैंडिडेट्स क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट भी क्लियर कर जाएंगे उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। इम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड इन ऑन मार्क्स सिक्योर्ड, यानी कि स्टेज 2 और जो आपकी स्किल टेस्ट के अंदर आपका जो भी एक टेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए जो भी नंबर है वो दिए जाएंगे या फिर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न या और सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पर आपने जानकारी जान ली है। सेम जानकारी आप यहाँ पर इसके हिंदी नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी जानकारी हिंदी में दी गई है। आप इस नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न को हिंदी के अंदर रीड कर सकते हैं। आपका जॉब नेचर क्या है वो आप हिंदी में देख सकते हैं। मैं आपको इसका जो अगर आप चाहोगे कि मैं आपका इसका नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूं, बेसिकली आप यहां से ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।